आबरू होकर हम निकले। यह बात किसी हद तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिट होती नजर आ रही है। जिस तरह से संसार का बेताज बादशाह है, सन की तानाशाह है, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से हार हुई है, दुनिया देखकर चकित रही। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले अमेरिका को आखिरकार ईरान के सामने झुकना पड़ा? क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बताते हैं, अब समझौते की मेज पर ईरान की शर्तें मानने को मजबूर हो गए? और क्या इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की विदेश नीति और विश्व गुरु वाली छवि को भी बड़े सवाल के पीछे खड़ा कर दिया? मध्य पूर्व में महीनों चल रहा तनाव अब तक टेंशन ही टेंशन दिख रहा था, लेकिन एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया है कि ईरान के साथ समझौता लगभग तय है। अमेरिका विदेश मंत्री रोमियो ने भी माना कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस समझौते की शर्त किसकी मानी जा रही है? सूत्रों के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया उसकी परमाणु नीति और यूरेनियम कार्यक्रम पर कोई दबाव स्वीकार नहीं होगा। हालांकि अमेरिका पक्ष दावा कर रहा है कि यूरेनियम पर बातचीत जारी है और कुछ समझौते की रूपरेखा बनी है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा कि होमून स्टेट, यानी दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर उसकी शर्तों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और उनके सहयोगी इस जलमार्ग को फिर से सामान करने के लिए समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। यानी जिस अमेरिका ने शुरुआत में ताकत दिखाई, जिसे लगा कि वह दबाव बनाकर ईरान को झुका लेगा, बंदर घुड़की देगा, ईरान पूंछ हिला देगा और अमेरिका ताल ठोककर वेनेजुएला की तरह अपने फेवर में ईरान को कर लेगा या जीत लेगा। अब वही अमेरिका बातचीत और समझौते की भाषा बोल रहा है, म्याऊं म्याऊं कर रहा है। दुनिया देख रही है कि ईरान लगातार अपनी शर्तों पर डटा रहा। इसे कहते हैं विश्व गुरु। 56 इंची का सीना, तेल व्यापार, प्रतिबंध जमे हुए फंड और सैन्य मौजूदगी, हर मुद्दे पर उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। और अब अमेरिका के भीतर भी यह माना जा रहा है कि युद्ध से ज्यादा जरूरी समझौता है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री रोमियो भारत पहुंचे। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाए, क्योंकि यूरोप पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट झेल रहा है। तेल बाजार अस्थिर है और पूरी दुनिया की नजर अब मध्य पूर्व पर टिकी है। 2 दिन बाद होने वाली क्वेट की बैठक भी इसी वजह से बेहद अहम मानी जा रही है, जहां हिंद प्रशांत से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन भारत की रणनीति में अब सवाल उठ रहा है कि जब पूरी दुनिया अपने राष्ट्रीय हितों के लिए
आक्रामक कूटनीति चल रही है, तब भारत की विदेश नीति आखिरकार किस दिशा में जा रही है? विपक्ष लगातार तंज कस रहा है कि देश के अंदर महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस की समस्या बनी है, लेकिन सरकार वैश्विक मंचों पर सिर्फ इमेज मैनेजमेंट में व्यस्त दिखाई देती है। और इसी बीच ईरान ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि दबाव चाहे जितना भी हो, उसका 56 इंची सीना अभी भी कायम है। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद को 56 इंची का सीना कहते थे, नापा गया तो गड़बड़ निकला और ईरान ने साबित कर दिया किसी भी तरह की कोई भी डील बिना मेरे पूछे नहीं होगी। यहां जैसा हाल नहीं कि अमेरिका कहे रूस से तेल लेना बंद कर दो, साहब बोले जी सर, वो कहे ईरान से तेल लेना बंद कर दो, जी सर, और देश की ऐसी तैसी कर दो, जी सर। इसीलिए आज देश की हालत खराब है और डॉलर जो शतक मारने वाला है। अभी क्या हुआ देखते जाओ, आगे महंगाई किस चरम सीमा पर पहुंचती है। अभी तो कांकरोच आंदोलन के लिए निकले हैं, वो दिन दूर नहीं जब देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति सड़कों पर महंगाई के खिलाफ बुगुल बजाएगी। अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, फिर देश में हर उस मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा जिसने अति कर दी। आज अति इतनी हो गई है, लोग परेशान हैं, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे, लोग पेट नहीं भर पा रहे, लोग चल नहीं पा रहे। इससे सत्ता पर कोई नहीं असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो हर चुनाव जीतना है। चुनाव के लिए उन्होंने एजेंसियों को अपने अंडर में कर लिया। यही कारण है कि वो दनादन चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। चुनाव जीतने से महंगाई कम नहीं होती। अगर चुनाव जीत रहे हैं तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है और ना ही होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।